हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। चलिए, कल अपन ने पढ़े थे बॉडी पार्ट्स, है ना, बाहर से दिखने वाले जो भी रीजन्स है, रीजन्स के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रीजन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सबने पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना प्लेन। आज अपन प्लेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लेन और सेक्शन के बारे में। ठीक है, प्लेन क्या होते हैं और सेक्शंस क्या होते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, ठीक है, कैसे होते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से अपन समझेंगे। ठीक है, अच्छा, प्लेन और सेक्शन समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एनाटॉमिकल पोजीशन को। ठीक है, क्योंकि बिना एनाटॉमिकल पोजीशन के हम प्लेन और सेक्शनों के बारे में नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे पहले हमें एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में समझना पड़ेगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। इसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे प्लेन, और बाकी की जो भी पोजीशन है उनका यूज, उपयोग, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि अगले पार्ट में अपन पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में अपन सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन के बारे में समझते हैं, जो है एनाटॉमिकल पोजीशन। पोजीशन का मतलब तो आप समझते ही हो, पोजीशन क्या होती है। पोजीशन एक, अब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, पोजीशन को बताओ। पोस्चर, पोजीशन, पोजीशन ही आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे। ठीक है, तो पोजीशन जो है ना, कि आप स्थिति, कैसी स्थिति में जो है ना आपको रहना है, जिस स्थिति में अपने को ये सारी चीजें समझ में आए। तो अपने को नहीं रहना इस किस स्थिति में अपने कोई भी पेशेंट या किसी भी जो ऑब्जेक्ट है अपना, उसको कैसे किस पोजीशन में रखना है, ताकि अपन उसको समझ सकें, उसका एग्जामिन कर सकें। ठीक है, तो जिस पोजीशन में अपन सब्जेक्ट को खड़ा करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है यानी जिसके ऊपर अपन जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जब अपन एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करेंगे, जैसे कि अपने गोलगप्पे को, अपना सब्जेक्ट तो एक ही है, गोलगप्पा। तो जब अपन गोलगप्पे को खड़ा करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में, फिर उस पर अपन पढ़ेंगे क्या, प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। चलो आइए देखिए, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें पर्सन स्टैंड अपराइट, जो भी पर्सन है स्टैंड अपराइट, अपराइट सीधा खड़ा हुआ। ठीक है, सीधा खड़ा हुआ, फॉरवर्ड फेसिंग। देखो आ गया फॉरवर्ड वर्ड, कल बताया ना मैंने कि फोर आर्म, फोर फोर, जहां भी फोर आएगा तो आगे का, यानी कि फॉरवर्ड फेसिंग, यानी कि फेस उसका होगा सामने की तरफ, चेहरा बिल्कुल सामने की तरफ होगा, और पाम फेसिंग फॉरवर्ड, जो हथेलियां हैं वो फेसिंग फॉरवर्ड यानी फेस की तरफ होंगी, यानी कि जिस तरफ फेस है उसी तरफ अपनी हथेलियां होंगी। जब हथेलियां होंगी तो अपने जो अंगूठे हैं ऑटोमेटिक बाहर की तरफ हो जाएंगे, यानी अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी के दूसरी ओर चले जाएंगे। जैसे कि अगर ऐसा अपनी हथेली ये फेसिंग फॉरवर्ड रहेगी, सामने की तरफ रहेगी, तो ये अंगूठा अपने आप बॉडी से दूर हो रहा है, जबकि ऐसा अगर रखेंगे तो ये अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी के पास हो रहा है ना, बॉडी के पास हो रहा है। तो अपन ने क्या करना है, क्या लिखा है अपना इसमें, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम जो हथेलियां हैं उनको जो है ना फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ रखना है। ठीक है, फीट टुगेदर एंड पैरेलल। अच्छा, ये क्या होता है, फीट टुगेदर, टुगेदर फीट टुगेदर, दोनों पैर बराबरी पे होंगे, पैरेलल होंगे, टुगेदर एक दूसरे के बराबरी में होंगे, और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए होंगे, जमीन की सतह से जुड़े हुए होंगे, एक सीधे पोस्चर में, हैंड बिल्कुल सीधे होंगे। ये हो गई अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। एनाटॉमिकल पोजीशन में एक बंदा बिल्कुल अपराइट खड़ा होगा, यानी कि सीधा खड़ा होगा, उसका फेस जो है ना बिल्कुल सामने की तरफ होगा। ठीक है, फेस सामने की तरफ होगा, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होंगे, है ना, हथेलियां सामने की तरफ होंगी, पैर पैरेलल यानी बराबर होंगे दोनों, और बिल्कुल जमीन की सतह से जुड़े हुए होंगे। इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को नाम दिया जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन, है ना। इसी पोजीशन पे सारी पढ़ाई होती है। ठीक है, चलिए अब अपन समझते हैं प्लेन और सेक्शन के बारे में। प्लेन क्या होता है, प्लेन जो है ना एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है प्लेन,
जिसको अपन इमेजिन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा कर दिया जाए तो फिर अपन उसकी बॉडी को कैसे डिवाइड करेंगे, उस डिवीजन को कि भाई ये है। तो एक मेडिकल में इसका एक अलग से ही वो बनाया गया है प्लान, है ना। नॉर्मली अपनी पूरी भाषा छूट जाती है जब बात मेडिकल की आती है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में कहीं भी अपनी भाषा का कोई यूज नहीं है, उसमें अलग ही सारी चीजें उन्होंने अपनी खुद बनाई हुई हैं। और ये ऐसा ये टॉपिक है प्लान और सेक्शन, ठीक है। सेक्शन तो आप समझते हो, सेक्शन मतलब बांटना, दो हिस्से, ठीक है। और प्लान का मतलब होता है वही इमेजिनरी एक लाइन। जब हम किसी व्यक्ति को एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करेंगे तब एक इमेजिनरी अपने दिमाग में एक लाइन बनती है कि इस लाइन, तो उस लाइन को फिर नाम दे दिया जाता है और उसी को प्लान कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है अपना गोलगप्पा। बुला है? चलो बुला लेते हैं भाई, आजा। ये आ गया अपना गोलगप्पा। ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है, फेस बिल्कुल इसका सामने की तरफ है, ठीक है। हाथ बिल्कुल सामने की सीधे हैं और इसके जो है ना हथेली बिल्कुल सामने की तरफ है, पैर बिल्कुल सीधे हैं और एक दूसरे के पैरेलल यानी कि बराबर है। पैरेलल ये आगे पीछे मत समझना, इस पे ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल बराबर पे है ऐसे, ठीक है। तो ये पैर इसके बराबर पे है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो गया अपना गोलगप्पा। चलिए ठीक है। तो प्लान मुख्यतः अपने 4 प्रकार के दिए गए, 3 प्रकार के बुक में दिए हैं पर एक में मेरी तरफ से जोड़ के आपको 4 प्रकार के प्लान पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है अपना क्या, सजाइटल प्लान। भैया ये सजाइटल प्लान क्या होता है? एक प्लान है, एक इमेजनरी लाइन है जिसको अपन ने इमेजनरी लाइन है जिसको अपन ने बनाया, इमेज बनाई है कि भाई ये ऐसा है, उसको नाम दे दिया गया सजाइटल प्लान, ठीक है। तो सजाइटल प्लान होता क्या है, कौन सी लाइन होती है, कौन से पार्ट में डिवाइड करता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो सजाइटल प्लान जो एक इमेजनरी लाइन होती है जो बॉडी को बिल्कुल बीच से डिवाइड करता है, बॉडी को बीच से डिवाइड करता है एक वर्टिकली लाइन के थ्रू। वर्टिकली एक शब्द है, मेडिकल टर्म है जो कि बिल्कुल सीधी, जब किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ लाया जाता है तो एक वर्टिकली जो लाइन खींची जाती है ऊपर से नीचे की तरफ सीधी, उसको बोला जाता है वर्टिकल, ठीक है। तो ये वर्टिकली वर्टिकली प्लेन होता है, ठीक है। कौन सा, सजाइटल प्लेन। चलिए ठीक है, समझते हैं सजाइटल प्लेन के बारे में अपन डिटेल से समझते हैं। सजाइटल प्लेन क्या है कि जब भी हमारे दिमाग में हम किसी को एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ेंगे तो उसके बीच से एक मिड लाइन निकलती है, ठीक है। ये मिड लाइन है, ठीक है। ये मिड लाइन, ठीक है। ये वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, उस पर ध्यान मत देना। ये मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन है सीधी। ये मिड लाइन जो है ना, ये जो प्लेन है, ये जो कट है, ये अपनी बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ये वर्टिकली लाइन है, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सीधी, ठीक है। तो ये वर्टिकली लाइन है, ये अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। कौन कौन से 2 हिस्से हैं भाई, एक लेफ्ट और एक राइट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये वर्टिकली लाइन है, इसलिए इसको वर्टिकली प्लेन भी कहते हैं, वर्टिकली लाइन, ठीक है। सजाइटल प्लेन, इसको मिड सजाइटल प्लेन भी कहते हैं। मिड सजाइटल प्लेन क्यों कहते हैं, सजाइटल प्लेन अच्छा वाला नाम था, इसको मिड सजाइटल क्यों करना पड़ा भाई, मिड सजाइटल यानी कि बीच से निकला है तो इसको मिड सजाइटल नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये बीच से निकला है इसलिए इसको मिड सजाइटल प्लेन बोला जाता है। प्लेन आपको समझ में आ गया क्या है कि प्लेन जब कोई भी कट जो होता है, जब इमेजनरी कट जो होता है, इमेजनरी लाइन जो होती है उसको बोलते हैं अपन प्लेन। और प्लेन में सबसे पहला आता है सजाइटल जो बॉडी को 2 हिस्सों में बांटता है, एक लेफ्ट और साइड राइट में। तो ये कौन सा सजाइटल प्लेन हो गया। वर्टिकली प्लेन भी होता है क्योंकि ये वर्टिकली लाइन द्वारा कटा हुआ होता है,
इसके दो सेक्शन निकल के आते हैं। सेक्शन कौन कौन से, एक तो लेफ्ट सेक्शन, दूसरा राइट सेक्शन। सेक्शन क्या होते हैं, सेक्शन मतलब हिस्से, कि जब भी अपन सजाइटल प्लेन के द्वारा किसी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए पर्सन को दो डिवाइड करेंगे तो दो हिस्से निकल कर आएंगे। कौन कौन से, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो ये हो गया अपना मिड सजाइटल प्लेन, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा आता है फ्रंटल या कोरोनल प्लान। अब फ्रंटल और कोरोनल प्लान क्या होता है भाई, कोरोनल प्लान जो होता है वो भी एक वर्टिकली लाइन ही उसमें डलती है और बीच से डलती है, पर अंतर इतना है वो सीधा ना होके साइड से डलती है, आई मीन ऐसी, जैसे कि इसको अपन ने यहाँ से काटा और इसको यहाँ से काटेंगे। ठीक है, बीच से काटेंगे, जो फ्रंट और बैक को डिवाइड करेगा दो हिस्सों में, बीच से चीर देगा। ठीक है, अब ये भी एक वर्टिकली लाइन है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लाइन आ रही तो वर्टिकली लाइन होगी ये भी। ठीक है, ये डिवाइड करेगा ऐसे, ऐसे इसने ऐसे किया, इसने ऐसे, ऐसे दो हिस्सों में करेगा। तो ये क्या करेगा, ये वर्टिकली लाइन द्वारा जो भी अपना जो कोरोनल प्लान है, इसे फ्रंटल प्लान इसीलिए कहा जाता है कोरोनल प्लेन को, क्योंकि ये जो है ना बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है, फ्रंट और बैक में, इसलिए इसे फ्रंटल प्लान भी कहा जाता है, फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो भैया इसने अपनी बॉडी को डिवाइड किया दो हिस्सों में, तो निकल के क्या आया भाई, फ्रंट और बैक दो हिस्से निकले, सेक्शन दो निकले, एक फ्रंट और एक बैक। अब ध्यान रखना, अच्छे से समझना इस चीज को, कि जो फ्रंट होता है, फ्रंट मतलब जो आगे का हिस्सा जो होता है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है क्या, एंटेरियर। क्या बोला जाता है, एंटेरियर बोला जाता है, एंटेरियर पार्ट। तो ये बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, फ्रंट और बैक में। फ्रंट को क्या बोलेंगे, एंटेरियर, और बैक को क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद करना पड़ेगी, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो ये एंटेरियर और पोस्टेरियर भाग में डिवाइड करता है। एंटेरियर आगे का, एंटेरियर आगे, एंटेरियर पीछे, पोस्टेरियर पीछे, पोस्टेरियर पीछे, पोस्टेरियर। समझ में आ रहा है, आगे का आगे, आगे से याद रखेंगे एंटेरियर, पीछे, पीछे से क्या याद रखेंगे, पोस्टेरियर। आ और ए आ रहा है कुछ, एंटेरियर आगे की तरफ, एंटेरियर यानी आगे, आ एंटेरियर, और आगे में आ। समझ में आ रहा है, ऐसे ही पीछे की तरफ, पीछे, पीछे, और पोस्टेरियर, पा का संबंध है पीछे। ठीक है, तो ये भूलोगे नहीं आप, है ना, ऐसे याद करना है इसको। आगे का हिस्सा एंटेरियर, पीछे का हिस्सा पोस्टेरियर। आगे का हिस्सा एंटेरियर, पीछे का हिस्सा पोस्टेरियर। दो भाग में डिवाइड करता, कौन सा, फ्रंटल या कोरोनल प्लान। कौन सा, फ्रंटल या सजाइटल प्लान, बीच से डिवाइड करेगा, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेगा। दूसरे नंबर पे आता है अपना फ्रंटल या कोरोनल प्लान। फ्रंटल या कोरोनल प्लान बॉडी को दो हिस्सों में वर्टिकली लाइन से डिवाइड करेगा। वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे सीधी खींची गई रेखा को वर्टिकली रेखा कहते हैं, वर्टिकली लाइन कहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ खींची गई सीधी रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा को वर्टिकली लाइन कहते हैं। वर्टिकली लाइन दो भागों में डिवाइडेड, इसको भी वर्टिकली लाइन से डिवाइड किया जाता है। अंतर इतना है, ये जो सजाइटल प्लेन है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता था बॉडी को, और ये फ्रंट और बैक में करता है। फ्रंट यानी आगे, आगे को क्या बोलेंगे, एंटेरियर, पीछे यानी बैक, बैक को क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, याद रखना है इसको। ठीक है, अच्छे से समझा दिया मैंने। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। फिर तीसरा आता है अपना कौन सा, ट्रांसवर या एक्सियल। एक्सियल का हिंदी होता है अक्षीय, एक्सियल प्लान। ठीक है, ट्रांसफर या एक्सियल प्लान। तो ट्रांसफर प्लेन जो होता है ये अपनी बॉडी को दो हिस्से में, ये वर्टिकली नहीं करेगा, इसमें वर्टिकली नहीं, जब सीधी ऊपर से सीधी रेखा खींचाती है तो ये कहलाती है क्या, वर्टिकली लाइन, और जब आड़ी खींची जाती है तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल। क्या, हॉरिजॉन्टल। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, याद तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ सीधी खींची गई रेखा वर्टिकल लाइन, और ऐसे में आड़े में जो खींची गई है वो हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा कटता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन बनाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाता है। कौन सा, ट्रांसफर या एक्सियल प्लेन। ट्रांसफर ही याद रखो, एक्सियल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ ट्रांसफर याद रखो। ट्रांसफर प्लेन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा कटता है। ये कहाँ से कटेगा, बीच से। ये बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, कौन से, अपर और लोअर पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अब इसमें भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है भाई। आपने फ्रंट को क्या कहा,
आगे के हिस्से को क्या कहा, एंटेरियर। जब भी आगे की बात होगी तो एंटेरियर शब्द यूज करोगे, और जब पीछे की होगी तो पोस्टेरियर यूज करोगे। वैसे ही जब ऊपर की बात होगी ऊपर की बात होगी तो सुपीरियर, और नीचे की बात इंफीरियर। इन अंदर नीचे ऐसे याद रखना, सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे। इंफीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर। तो दो भागों में डिवाइड करेगा कौन सा, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन जो होता है ये हॉरिजॉन्टली लाइन द्वारा काटा जाता है, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है। ये हॉरिजॉन्टली नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये वाला ये समझाने के लिए ऐसी लाइन डाली है, क्योंकि ये काट सीधा रहा है, साइड से सीधा नीचे की तरफ काट रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल होता है जब आड़े में काटा जाए, ठीक है। ये भी सीधा ही काट रहा है नीचे की तरफ। कौन सा, फ्रंटल या कोरोनल। यहाँ से शुरू से समझो, शांति से समझो। सजाइटल प्लेन जो होता है, सजाइटल होता है, इसको मिड सजाइटल प्लेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये मिड सजाइटल इसलिए कहा जाता है कि ये बीच से डिवाइड करता है। अब कौन सी लाइन होती है ये सीधी, जब कोई चीज काटते हैं तो इसको बोलते हैं वर्टिकली लाइन द्वारा डिवाइड किया जाता है। वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई रेखा वर्टिकली लाइन कहलाती है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ सीधा काट रहा है, सीधा काट रहा है। कौन सा, सजाइटल प्लेन। दो भागों में डिवाइडेड कर रहा है। जब यहाँ से काटेगा तो दो ही भाग बनेंगे ना, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। तो दो भागों में इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ गया अपना, फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लान। कोरोनल प्लान को फ्रंटल प्लान क्यों कहा, क्योंकि ये फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है, साइड से कर तो सीधी रेखा बना रहा है ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो कौन सा होगा, ये वर्टिकली होगा। तीसरा आता है अपना कौन सा, ट्रांसफर। ये ट्रांसफर जो है ना ये नहीं बनाएगा वर्टिकली, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली बनाएगी, क्योंकि इसको ना तो यहाँ से काटा जा रहा, ना यहाँ से काटा जा रहा, ना यहाँ से, सीधा नहीं, इसको आड़ा काटा जा रहा है। ये समझो, ये है, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है। ये अगर इसको यहाँ से काटोगे तो ये वर्टिकली हो गया, यहाँ से काटो चाहे पीछे से चाहे आगे से, जब सीधा काटोगे तो ये वर्टिकली होगा। लेकिन जब इसको सीधा ना काट के बीच से काटोगे तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तो इसी को अपन बोलते हैं क्या, कोरोनल प्लान। कोरोनल प्लान बीच से कटता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, दो हिस्सों में, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अपन, ऊपर वाले को बोलेंगे सुपीरियर और नीचे वाले को इंफीरियर पार्ट, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसमें सेक्शन जो है ना वही सेक्शन यही है, जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट यही सेक्शन है। दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, कौन कौन से में, ये सुपीरियर सेक्शन और ये इंफीरियर सेक्शन, ठीक है। और बैक और फ्रंट के लिए, फ्रंट आगे के लिए मतलब एंटेरियर, बैक पीछे के लिए पोस्टेरियर सब यूज करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आता है लास्ट अपना ऑब्लिक्यू, ठीक है। तो ये अपन कहाँ से, ये अपना जो तीसरे नंबर का है ट्रांसवर्स प्लेन, ये यहाँ से डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ये पेयर कर सकता है यहाँ से मतलब कहीं से भी आड़े में काटेगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करेगा कौन सा, ट्रांसफर। अब बचा अपना लास्ट ऑब्लिक्यू प्लेन, जो कि बुक में नहीं दिया है पर मैं समझा देता हूँ। इसका कोई जरूरी नहीं है दो पार्ट बने, तीन बने, इसके तीन बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, कम बन सकते हैं, ज्यादा बन सकते हैं, बैक में आगे पीछे कहीं से कुछ भी बन सकता है। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इतना याद रखो कि ये कहीं से भी तिरछा काट सकता है। ऐसे काट देगा तो पैरेलल आएगा, ये ऐसे काट देगा, ऐसे काट देगा, ऐसे काट देगा, ऐसे काट देगा, ठीक है। तो ये कैसी भी लाइन बना सकता है, तो इसको बोलेंगे अपन ऑब्लिक्यू प्लान। टोटल 4, सजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स और ऑब्लिक्यू, ठीक है। सबसे पहला सजाइटल को मिड सजाइटल बोलते हैं, क्योंकि ये पहला है। और दूसरी बात, मिड बीच से बॉडी को दो बराबर लेफ्ट और राइट हिस्से में डिवाइड करता है। दूसरा आता है अपने कोरोनल प्लान, जिसे फ्रंटल प्लान कहते हैं। फ्रंटल प्लान इसलिए कहते हैं कोरोनल प्लान को, क्योंकि ये बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है, फ्रंट और बैक में बांटता है, इसलिए इसे फ्रंटल कहते हैं। इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, फ्रंट और बैक के लिए क्या होगी, आगे के लिए होगा एंटीरियर, पीछे के लिए क्या होगा, पोस्टेरियर। वेरी गुड, ठीक है। अब आता है अपना कौन सा, ट्रांसवर्स प्लेन। ये वर्टिकली लाइन द्वारा नहीं कटता, क्योंकि वर्टिकली लाइन सीधी होती है, और ये आपकी आड़े में काट रहा है, तो आड़े वाले
जब भी ये चीज होगी तो ये वर्टिकली होगी, ये होगी तो हॉरिजॉन्टल होगी। ये हॉरिजॉन्टल तरीके से काट रहा है, आड़े में काट रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन, ये अपर और लोअर दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अपर और लोअर जब बीच से काटेगा तो अपर और लोअर में ही करेगा ना। तो अपर के लिए अपन यूज करेंगे सुपीरियर और नीचे के लिए करेंगे इंफीरियर, ये याद रखना, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अपन आगे और भी टर्मिनोलॉजी के शब्द यूज करेंगे, जिस शब्द सीखेंगे जिनको अपन ने समझना है, समझ के और याद करना पड़ेगा ही, तभी समझ में आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। कल मैं सोच रहा हूँ कि अपन पोजीशन के बारे में पढ़ें, ठीक है। आज अपना टॉपिक प्लेनर सेक्शन हो गया, एक पोजीशन हो गई है, बाकी की 2-3 पोजीशन और दी हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर जो अपने मूवमेंट है उनकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझेंगे, पोजीशनों की टर्मिनोलॉजी समझेंगे, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी अपने बहुत पढ़ना है, शुरू में अपने टर्मिनोलॉजी ही पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी के बाद ही आगे अपन बढ़ेंगे। अभी अपन अपना प्लेन एंड सेक्शन हो गया, इसमें अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी भी समझी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी सीखी और एक पोजीशन भी सीखी, ठीक है। पोजीशन भी अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ऐसे ही कह देते सीधा खड़ा हो जाए, नहीं कह सकते ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड बनाया उन्होंने, क्या नाम दिया इसका, एनाटॉमिकल पोजीशन नाम दे दिया। उसी प्रकार से ये अपने प्लेन दे दिए, भाई ऐसे ही तो कह दो कि सीधा काट दो बीच से, नहीं कह सकते ना, इसको प्लेन नाम दे दिया कि भाई सजाइटल प्लेन। ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो है, यही तो टर्म है जो अपने को सीखना, ठीक है। तो उन्होंने बीच से सीधा काट दिया, बोले सजाइटल प्लेन हो गया, ठीक है। बैक और इसमें कर दिया होगा तो बीच में से आड़ा चीर दो, नहीं कह सकते ना, क्योंकि सब नियम में बदले हुए हैं। तो वही सारी चीजें हैं, इसलिए कोरोनल प्लान बोल दिया। ये वर्टिकली प्लान भी है, क्योंकि सीधी रेखा बनाता है, ऊपर से नीचे की तरफ कटता है, बस ये बैक और फ्रंट में डिवाइड करता है। आगे के लिए बैक और फ्रंट यानी आगे के लिए एंटीरियर, बैक यानी पीछे के लिए पोस्टीरियर शब्द यूज करेंगे अपन, ये टर्मिनोलॉजी है समझने के लिए, ठीक है। तीसरा आता है अपना ट्रांसवर्स में अपन हॉरिजॉन्टल कट लगता है, यानी कि आड़ा कटता है, और इसको बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, अपर एंड लोअर। अपर के लिए अपन बोलेंगे सुपीरियर और नीचे के लिए इंफीरियर। इन मतलब अंदर होता है, तो इंफीरियर से याद रखो, सुपीरियर अपने आप हो जाए, ठीक है। दूसरा आता है ऑब्लिक्यू, जिसका कोई नियम कानून नहीं है, ये आड़ा ऑब्लिक तरीके से आड़ा काटता है, तिरछा। तो ये कहीं से भी काट सकता है, कितने भी हिस्से बन सकते हैं, इन सबके दो हिस्से ही बनेंगे। इसके ये इन दोनों की पैरेलल नहीं है, पैरेलल मतलब समान नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये सब अपने आप में एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे के जैसे ही दो हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे पोजीशन का, ठीक है। गुड नाइट, बाय।